बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ एक तहरीरी फ़ैसला जारी हुआ है। वो फ़ैसला क्या है, उस फ़ैसले के मंदरजात क्या हैं और चेयरमैन पीटीआई इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ वो फ़ैसला किस मुकदमे में जारी हुआ है, एक तो ये डिटेल आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। दूसरी खबर नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर प्यून जज जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने एक अहम मुकदमे में एक बड़ी शख्सियत को समन कर लिया है। अब ये क्या मामला है, किस मुकदमे में किस बड़ी शख्सियत को कल यानी 4 जनवरी को जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ने सुप्रीम कोर्ट में तलब किया है, इस खबर की तफसीलात भी अब से कुछ देर के बाद आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। और इसके अलावा हमारे आज के व्लॉग की जो दीगर अहम खबरें हैं उनकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में हम पेश करेंगे। लेकिन नाज़रीन, गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे जो इमरान ख़ान साहब के डाई हार्ट सपोर्टर हैं, साबिक़ मेजर आदिल राजा साहब ने जो एक व्लॉग किया जिसमें पाकिस्तान की टॉप 4 एक्ट्रेस के ऊपर बड़ा संगीन इल्ज़ाम लगाया गया। उस इल्ज़ाम के बाद आज ये सोशल मीडिया पे एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो चुकी है और जो नाम लिए गए आदिल राजा की तरफ से, नाम तो नहीं लिए गए लेकिन उन मॉडल्स के, उन एक्ट्रेस के इनिशियल बताए गए। तो उसके बाद नाज़रीन फ़र्दर ये हुआ कि जो सोशल मीडिया के सार्फिन हैं उनकी जानिब से अंदाज़े लगाए गए, क्या सराहियाँ की गईं कि जिन एक्ट्रेस के, मॉडल्स के इनिशियल आदिल राजा ने अपने व्लॉग में बताए हैं वो फ़लाँ मॉडल हैं, फ़लाँ एक्ट्रेस हैं। उसके बाद नाज़रीन 2 टॉप जो एक्ट्रेस हैं पाकिस्तान की, उनका रिएक्शन सामने आया है। एक नाज़रीन कुबरा खान ने बड़ा सख्त रिएक्शन दिया है, दूसरा महबत याद की तरफ से रिएक्शन सामने आया है। लेकिन नाज़रीन जो कुबरा खान ने रिएक्शन दिया उसमें नाज़रीन आदिल राजा को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया और ये कहा गया कि अगर 3 दिन के अंदर आदिल राजा ने अपने इल्ज़ाम के ऊपर माफ़ी ना मांगी तो उनके ख़िलाफ़ ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि यूके में, जहां बैठ के आदिल राजा ने इस व्लॉग को रिकॉर्ड किया, इसको पब्लिक किया, यूके में भी उनके ख़िलाफ़ डेफेमेशन का सूट फाइल करूँगी। अब ये जो नाज़रीन कुबरा खान ने रिएक्शन दिया, इसके बाद नाज़रीन एक तीसरा व्लॉग जो है वो आदिल राजा ने किया है और उस व्लॉग में नाज़रीन आदिल राजा साहब जो ख़ुद को कौम का ज़ख्मी हीरो भी ख़ुद को कहते हैं, ख़ुद के गाज़ी होने का दावा भी करते हैं, ख़ुद को बड़ा बहादुर और दलेर जो है वो पोर्ट्रेट करते हैं, यानी बहादुर और दलेर के तौर पे पेश करते हैं। अब कुबरा खान के इस रिएक्शन के बाद आदिल राजा साहब ने सिरे से इनकार कर दिया और बात उनकी बिल्कुल दुरुस्त है कि मैंने किसी टॉप एक्ट्रेस का नाम नहीं लिया था बल्कि उनके इनिशियल्स बताए थे और साथ में उन्होंने कुबरा खान को चैलेंज कर दिया कि मेरे ख़िलाफ़ अगर आपने डेफेमेशन का सूट फाइल करना है तो बेशक करें, मैं उसको पाकिस्तान और बरतानिया में दोनों जगहों पर जो है मैं फेस करूँगा। लेकिन आज सवाल ये पैदा होता है कि अगर आदिल राजा साहब इतने बहादुर हैं और उनके पास शवाहिद मौजूद हैं, ज़ाहिर सी बात है नाज़रीन इस किस्म का जो संगीन इल्ज़ाम है वो बग़ैर शवाहिद के लगाया नहीं जा सकता। तो अगर इनके पास शवाहिद मौजूद हैं तो बाकी की जो 3 एक्ट्रेस हैं, चाहे आपने कुबरा खान का नाम नहीं लिया, उनके इनिशियल नहीं बताए, तो बाकी जो आपने इनिशियल्स बताए थे उन एक्ट्रेस का मुकम्मल नाम क्या है, वो एक्ट्रेस कौन है, उनका नाम भी बता दें। लेकिन नाज़रीन एक जो चीज़ जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग मिस कर रहे हैं, जिसका पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को आगे चल के नुकसान पहुँचेगा, क्योंकि सोशल मीडिया के लोग ये जानते हैं कि आदिल राजा जो हैं वो इमरान खान साहब को सपोर्ट करते हैं, उनकी बात करते हैं। अब ये जो नाज़रीन शोबिज़ की कम्युनिटी है, ये जो सेगमेंट है शोबिज़ का, इसमें नाज़रीन अक्सरियत उन लोगों की है जो तहरीक-ए-इंसाफ को पसंद करते हैं, तहरीक-ए-इंसाफ को वोट करते हैं, तहरीक-ए-इंसाफ को सपोर्ट करते हैं, इमरान खान को पसंद करते हैं, इमरान खान को लाइक करते हैं। लेकिन नाज़रीन हमने ये देखा है कि इस मामले के ऊपर तहरीक-ए-इंसाफ का कोई रिएक्शन नहीं आया, बल्कि जो सोशल मीडिया के ऊपर तहरीक-ए-इंसाफ के लोग मौजूद हैं वो इस इल्ज़ाम के ऊपर आदिल राजा को सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर नाज़रीन ये मामला इसी तरह से कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया के ऊपर चलती रही तो मैं ये आपको कहने जा रहा हूँ कि इसका नुकसान जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को पहुँचेगा। तहरीक-ए-इंसाफ को इसका नुकसान इस तरीके से उठाना पड़ेगा क्योंकि ये जिन ख़वातीन से मुतल्लिक बातें सामने आ रही हैं, जिन पे इल्ज़ाम लगाया गया है, क्योंकि लोग अब समझते हैं कि जिनके इनिशियल्स लिए गए हैं वो कौन सी एक्ट्रेस हो सकती हैं, वो कौन सी एक्ट्रेस हैं। तो जब कोई रिएक्शन तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से ना आया, उल्टा उनकी कम्युनिटी की जानिब से आदिल राजा को जिस तरीके से सपोर्ट किया जा रहा है, तो हो सकता है कि आगे चल के ये लोग जो हैं इमरान खान साहब को और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को सपोर्ट करने के हवाले से 100 मरतबा सोचें कि हम ट्वीट्स तो इमरान खान के नाम के करते थे,
लेकिन आदिल राजा ने एक वीलॉग किया, उसमें हमारा नाम लिया गया, हमारे ऊपर बेहुदा किस्म का एलिगेशन लगाया गया। लेकिन तहरीक इंसाफ की कम्युनिटी ने और तहरीक इंसाफ ने उस मामले के ऊपर किसी किस्म का रिएक्शन देने के बजाय उस मामले को, इस कंट्रोवर्सी को, उस इल्ज़ाम को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट किया। अब देखते हैं कि ये कंट्रोवर्सी कहाँ पे जाके इख्तिताम पजीर होती है। और जो कुबरा खान ने दावा किया है कि मैं डेफेमेशन का सूट फाइल करूँगी, तो उनकी जानिब से कोई कानूनी एक्शन लिया जाता है तो कब लिया जाता है, तो इस हवाले से फ़िलहाल जो है हम सबको इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन नाज़रीन, जो ख़बर दूसरी आपके साथ हमने शेयर करनी है वो नाज़रीन मरीम नवाज़ साहिबा से मुतल्लिक है। और ख़बर नाज़रीन जो सामने आई है, उस ख़बर के बाद अब ये तासुर मज़ीद तक़वियत पकड़ रहा है कि मुसम्मिक नवाज़ जो है वो शरीफ ख़ानदान पब्लिक लिमिटेड पार्टी है। हुआ नाज़रीन यह है कि मरीम नवाज़ का एक नोटिफिकेशन जारी किया है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से, क्योंकि शहबाज शरीफ जो है मुसम्मिक नवाज़ के प्रेसिडेंट भी हैं। उस नोटिफिकेशन में नाज़रीन मरीम नवाज़ को पार्टी का सीनियर नायब सदर बना दिया गया है, बल्कि इसके साथ साथ चीफ ऑर्गेनाइज़र का ओहदा भी जो है वो मरीम नवाज़ को सौंप दिया गया है। हालांकि अगर ये सब कुछ करना था तो चाहिए ये था, क्योंकि जो जमहूरियत में होता है वो ये था कि जितने भी इस वक्त मुसम्मिक नवाज़ के वफाकी वज़रा हैं, चाहे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब खुद हैं, उनको चाहिए था कि पार्टी ओहदे छोड़ के मुकम्मल तौर पे पार्टी आप मरीम नवाज़ के हैंड ओवर कर देते कि वो पार्टी को चलाएं। हम पब्लिक ऑफिस होल्डर हो चुके हैं, हम वज़ीर आज़म हैं, हम वज़ीर हैं, तो लिहाजा पार्टी से हमारा कोई अब ताल्लुक़ उस तरह का नहीं बनता। पार्टी को अगर चलाना है और सही तरीके से चलाना है तो पार्टी के जो बाकी लोग हैं वो पार्टी को चलाएँगे। लेकिन ये जो मरीम नवाज़ का नोटिफिकेशन जारी किया गया, इसमें भी नाज़रीन एक जो गलती देखने में मिली है कि आज 3 जनवरी है, 2023 है, लेकिन जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसमें नाज़रीन 2 जनवरी 2022 की तारीख डाली गई है। और ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या मरीम नवाज़ के अलावा मुसम्मिक नवाज़ में ऐसा कोई शख्स नहीं था जो नायब सदर बन सकता, जो पार्टी को ऑर्गेनाइज़ कर सकता। अब इन सवालों का जवाब भी मुसम्मिक नवाज़ दे सकती है या फिर शहबाज शरीफ साहब दे सकते हैं कि उन्होंने ये फ़ैसला क्यों लिया है। लेकिन बहरहाल नाज़रीन, अगली खबर यह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिनके खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की थी अली नवाज़ अवान की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और ये तौहीन अदालत की दरख्वास्त नाज़रीन बल्दियाती इंतखाबात के फैसले पर दायर हुई थी। लेकिन नाज़रीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इसरार की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेम्बरान के खिलाफ दायर की गई इस तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर एतराज़ात लगा दिए गए हैं। और एतराज़ ये लगाया गया कि क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ और इलेक्शन कमीशन के मेम्बरान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है वो दायर हो सकती है। एक आइनी इदारा है, एक आइनी अहदेदारान है, क्या उनके खिलाफ इस किस्म की कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन इंटरटेनेबल हैं? तो ये एतराज़ात जो है इस कंटेम्प्ट एप्लीकेशन के ऊपर लगा दिए गए हैं। और मोस्टली नाज़रीन हाई कोर्ट्स में यह होता है कि जिस दरख्वास्त के ऊपर स्टार ऑफिस के एतराज़ात लगते हैं, उन दरख्वास्त को, ऐसी दरख्वास्तों को एतराज़ात के साथ जो है वो जज साहब के सामने जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जाता है। अगली जो नाज़रीन ख़बर है वो नाज़रीन जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब वाली ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। खड़ाक नाज़रीन जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब ने यह किया है कि आज उनकी अदालत में एक मुकदमा था जो कि नॉन कस्टम पेड गाड़ियों से मुतल्लिक था। इस केस में नाज़रीन जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब ने कल की तारीख में यानी 4 जनवरी को डीजी जो कस्टम हैं उन्हें ज़ाती हैसियत में बुला लिया है। अब बुलाया इस सवाल पे किया गया है कि जो पाकिस्तान में नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ आती हैं ये मुल्क में आती कैसे हैं। बल्कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब ने ये रिमार्क्स दिए कि क्या कस्टम की ये जो नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ होती हैं ये पाकिस्तान में आती कैसे हैं, क्या लोग जेबों में डाल के इन गाड़ियों को पाकिस्तान के हदूद में जो है वो ले आते हैं, फिर आप इसके ऊपर जो है वो एक लिटिगेशन का आगाज़ करते हैं। तो कल जो डीजी हैं कस्टम के इस मामले पे सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे और ये जो सवाल उन्होंने उठाया जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने कि इन गाड़ियों का जो कि नॉन कस्टम पेड होती हैं पाकिस्तान में दाखिला कैसे होता है, पाकिस्तान में दाखिल कैसे होती हैं, इस सवाल का जवाब आके डीजी कस्टम ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ के बेंच को देना है। और इस केस की समाअत के दौरान नाज़रीन जो एफपीआर के वकील थे उन्होंने कहा कि अदालत इस केस का फ़ैसला कर दे, जो भी अदालत हुक्म जारी करेगी उस फैसले पे, उस हुक्म पे हम अमल करेंगे। तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब ने कहा कि अदालत जो भी हुक्म करेगी उस पर अमल करके आप कोई सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एहसान नहीं करेंगे, बल्कि आइन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों पर अमल करना हर इदारे के फ़र्ज़ में आता है। हर इदारा पाबंद है कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ऊपर अमल करे। अगली खबर नाज़रीन परवेज़ इलाही साहब से मुतल्लिक है और बड़ी दिलचस्प खबर है। खबर नाज़रीन है कि कल परवेज़ इलाही साहब ने स्टेटमेंट दिया कि मुझे खुद मालूम नहीं कि कैसे मुझे पंजाब का वज़ीर बनाकर जो है बिठा दिया गया। अब परवेज़ इलाही साहब भोले बन बैठे हैं, मासूम बन बैठे हैं और कह रहे हैं कि मुझे मालूम ही नहीं कि मुझे कैसे पंजाब का वज़ीर आला बना दिया गया। चलें, अगर वक्त आया तो फिर इमरान खान साहब बताएंगे परवेज़ इलाही साहब को
कि वो पंजाब के वज़ीर आला कैसे बनेंगे, कैसे बने थे। वैसे उनके जो अपने रिलेटिव हैं, जो उनके अपने भतीजे या भांजे हैं, चौधरी सालिक हुसैन और चौधरी शाफ़ी हुसैन, वो ये बता चुके हैं कि पंजाब के वज़ीर आला बनने के हवाले से परवेज़ इलाही साहब ने कहा था कि आप PDM के साथ बात करें और मुझे पंजाब का वज़ीर आला बनाया जाए। अब किस तरीके से बने हैं ये कहानी शाफ़ी हुसैन और सालिक हुसैन बता चुके हैं, लेकिन इस कहानी का परवेज़ इलाही साहब को ख़ुद पता नहीं कि वो कैसे पंजाब के वज़ीर आला बन गए, उन्हें पंजाब का वज़ीर आला बना दिया गया। हालांकि वैसे खान साहब के स्टेटमेंट भी कई ऐसे रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है जिसमें खान साहब ये कह चुके थे कि वो परवेज़ इलाही से काफ लीग से ब्लैकमेल नहीं होंगे और बुज़दार को हटा के परवेज़ इलाही को पंजाब का वज़ीर आला नहीं बनाएंगे। लेकिन फिर ये ब्लैकमेलिंग कैसे हुई, उसकी सीधी सी नाज़रीन रीज़न नज़र आती है कि PDM ने जब परवेज़ इलाही साहब को वज़ारत आला की ऑफ़र की तो खान साहब के लिए मजबूरी बन गया परवेज़ इलाही को पंजाब का वज़ीर आला बनाना। लेकिन परवेज़ इलाही साहब मासूम हैं, उन्हें नहीं मालूम कि उन्हें पंजाब का वज़ीर आला किस तरीके से बनाकर जो है बिठा दिया गया। अगली खबर नाज़रीन कासिम सूरी साहब से मुतल्लिक है। ये भी कल की खबर है, लेकिन कल आपके साथ हम डिस्कस नहीं कर सके। खबर नाज़रीन है कि जो कासिम सूरी साहब ने इल्ज़ाम लगाया था, बल्कि बेहुदा किस्म का एक ट्वीट उनकी तरफ से किया गया था सलीम साफ़ी की वालदा से मुतल्लिक, सलीम साफ़ी के एक ट्वीट के ऊपर कोट करके रीट्वीट किया गया। उसमें नाज़रीन सलीम साफ़ी ने FIA साइबर क्राइम विंग को एक कंप्लेंट की थी। उस कंप्लेंट में इंक्वायरी के सिलसिले में कासिम सूरी साहब को जो है नाज़रीन वो 11 जनवरी को बुला लिया गया है FIA की तरफ से। अब आ जाते हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ क्या फ़ैसला जारी किया गया है और किस अदालत की जानिब से जारी किया गया है। आज नाज़रीन जो इलेक्शन कमीशन इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत थी, उसमें नाज़रीन जैसा कि आपने देखा कि जो शोकास नोटिस जारी किए गए उसे इमरान खान की तरफ से, फवाद चौधरी की तरफ से, असद उमर की तरफ से सिंध हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। और PTI का नुक्ता ये था, एतराज़ ये था कि इलेक्शन कमीशन के पास आइन के आर्टिकल सेक्शन 10 के तहत तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई करने का कोई अख्तियार है ही नहीं। तो इलेक्शन कमीशन ने हाई कोर्ट्स के इन फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था और फिर इलेक्शन कमीशन की अपील के ऊपर जो समाअत हुई, उस समाअत का नाज़रीन तहरीरी फ़ैसला अब सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है। 6 सफ़ात का नाज़रीन ये फ़ैसला है जो कि 3 रुकनी बेंच की जानिब से तहरीर करके जारी किया गया है। उसमें एक जज साहब नाज़रीन हैं चीफ जस्टिस उमरदा बंदियाल साहब, दूसरी खातून जज हैं आयशा मलिक साहबा और तीसरे जज साहब जो है नाज़रीन वो मुझे उनका नाम भूल गया। लेकिन नाज़रीन इस फैसले में ये कहा गया है कि एक तो इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया गया है कि जो PTI एतराज़ात उठा रही है कि इलेक्शन कमीशन के पास इस कार्रवाई का अख्तियार नहीं, नोटिस मजाज अथॉरिटी ने जारी करने थे लेकिन वो किसी और अथॉरिटी की जानिब से जारी किए गए। एक तो नाज़रीन इस फैसले में कहा गया है कि जो एतराज़ात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला उठा रहे हैं, उन एतराज़ात को इंटरटेन किया जाए, उन पर गौर व खौज़ करने के बाद फ़ाइनल फ़ैसला करने से पहले इन एतराज़ात के ऊपर इलेक्शन कमीशन फ़ैसला करे। दूसरा नाज़रीन इस फैसले में मैं मुख्तसर डिटेल आपके सामने रख रहा हूँ। दूसरा नाज़रीन फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन जो इमरान खान के ख़िलाफ़, असद उमर के ख़िलाफ़, फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ जो तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई कर रहा है, उसमें किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है। इलेक्शन कमीशन ये कार्रवाई तीनों PTI के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ आगे बढ़ा सकता है और जो इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 10 है वो इलेक्शन कमीशन को बाख्तियार बनाता है, मुकम्मल अख्तियार देता है कि वो तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई जो मुल्ज़मान हैं उनके ख़िलाफ़ ना सिर्फ इनिशिएट कर सकता है बल्कि उसका अल्टीमेटली फ़ैसला करने का अख्तियार भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास है। तो ये नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग। अगले व्लॉग में नाज़रीन इमरान खान साहब ने कल जो इंटरव्यू दिया है उससे नाज़रीन मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं, बड़े अहम पॉइंट्स हैं, वो आपके साथ डिस्कस करने हैं। और एक नाज़रीन खान साहब ने सहाफ़ियों के साथ ज़मान पार्क में मुलाकात की है, उस मुलाकात का भी एक नुक्ता ऐसा है जिस पर मैं डिस्कस आप नाज़रीन के साथ करना चाह रहा हूँ। तो फिर अगले व्लॉग में उस पर आप नाज़रीन के साथ हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।